हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आज हम देखने वाले हैं फॉरेन की। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में हमने प्राइमरी की देखा था, ठीक उसी का एक पार्ट है ये, मतलब एक अनदर पार्ट है ये फॉरेन की, एग्जैक्टली सेम है। और ये प्राइमरी की के बिना ये फॉरेन की इनकम्प्लीट है हमारे एसक्यूएल में। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट करते वीडियो को, थोड़ा थियोरी पार्ट में जाते हैं एंड देन हम थोड़ा सा क्वेरी लिखकर हम टाइप करके हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा थियोरी में बता देता हूँ उससे पहले। ओके, यहाँ पर मैंने अभी तक प्राइमरी की लिख के रखा हूँ, तो लास्ट वीडियो में मैंने एडिट किया था वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख दिया, तो मैं उसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एसक्यूएल के कॉन्स्टेंट्स जो है हमने ऑलरेडी देखा था लास्ट वीडियो टू उसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स जो होता है हमारे टेबल को, हमारे डेटा को एक रूल बनाने का काम करता है। उसमें से हमने कवर किए थे, हमने कुछ कॉन्स्टेंट्स, नॉट नल हमने कवर किया, यूनिक हमने कवर किया, प्राइमरी की हमने कवर किया। तो अब बारी आती है फॉरेन की। ओके, तो फॉरेन की क्या होता है कि ना, फॉरेन की इज अ की यूज टू लिंक टू टेबल टुगेदर, दो टेबल को लिंक कराने का काम करता है। फॉरेन की इसलिए यूज़ किया जाता है दो टेबल को लिंक कराने के लिए, और दिस इज अ समटाइम्स सो गाइस, बैकग्राउंड नॉइस की वजह से थोड़ा वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था, और थोड़ा सा खांसी की वजह से वीडियो को पॉज करना पड़ा था। हम टॉपिक में वापस आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या बता रहा था कि फॉरेन की इसलिए यूज़ किया जाता है दो टेबल को कंबाइन करने के लिए, टुगेदर करने के लिए, लिंक करवाने के लिए। ओके, और इसे हम रेफरेंस की भी बोला जा सकते हैं, मतलब इस फॉरेन की को हम एक रेफरेंसिंग की के तरह भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेन की से कॉलम और ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉलम्स वोज वैल्यूज मैच है प्राइमरी की इन ए डिफरेंट टेबल। अगर दो टेबल के अंदर, मतलब किसी और टेबल का जो कॉलम है प्राइमरी की है, उसे कंबाइन करके वैल्यूज़ को एक डिफरेंट टेबल के अंदर से वैल्यू को निकाल कर, मतलब ये करके लिंक करवाने का काम करता है। और ये कोई भी एक टेबल के अंदर आपका एक टेबल होगा जिसमें प्राइमरी की होगा, और एक दूसरा जो टेबल होगा जिसमें फॉरेन की होगा, उस टेबल को टारगेट करके ये करने का काम करता है। ओके, तो मतलब टारगेट करके कंबाइन कॉम्बिनेशन बनाने का काम करता है। ओके, जब हम क्वेरी लिखेंगे और फिर मतलब उससे पहले तो आपको मैं यहाँ पर एक टिक बताऊंगा, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा ऑलमोस्ट क्या है ये। ओके, और रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल मैचेस अ प्राइमरी की इज वन ऑफ द टेबल विद अ फॉरेन की इन ए सेकेंड टेबल। मैं वही थोड़ी देर पहले, मतलब इसके पहले भी मैं वही चीज़ बता रहा था कि एक टेबल में प्राइमरी की होगी, दूसरे टेबल में फॉरेन की होगी, और फॉरेन की जब भी टारगेट करता है प्राइमरी की को टारगेट करता है और उससे लिंक करवाने का काम करता है, रिलेशनशिप बनाने का काम करता है दो टेबल को लेकर। ओके, और उसी टेबल से वो रेफरेंस लेता है जिस टेबल के अंदर प्राइमरी की हो, प्राइमरी की जिसको हमने कॉलम बनाया हो। ओके, और सेकेंड टेबल जो होगा वो आपका फॉरेन की वाला टेबल होगा। ओके, तो और यहाँ पर टेबल विद अ फॉरेन की इज कॉल्ड अ चाइल्ड टेबल। फॉरेन की वाले टेबल को हम कहेंगे चाइल्ड टेबल, एंड देन टेबल विद अ प्राइमरी की इज कॉल्ड अ रेफरेंस और ए पेरेंट टेबल। ओके, और जो होगा प्राइमरी की वाला जो टेबल होगा उसको पेरेंट टेबल बोला जाएगा, अदरवाइज रेफरेंस टेबल भी बोला जाएगा। ओके, तो मतलब दो टेबल को लिंक सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो दो टेबल को लिंक कराने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए ये एक और टेबल का जो प्राइमरी की होगा उसका सहारा लेगा। ओके, और ये जो है फॉरेन की प्राइमरी की के बिना इनकम्प्लीट है, वरना फिर ये यूजलेस बन जाएगी। किसी और टेबल को लिंक कराने के लिए उसको कोई भी एक प्राइमरी की वाली टेबल चाहिए, जिसके अंदर प्राइमरी की तो आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया, नल वैल्यू नहीं होती है, यूनिक वैल्यू होती है सारी की सारी, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती है। ये सारी चीज़ें उसकी रूल्स है प्राइमरी की। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको समझा होगा फॉरेन की के बारे में, एकदम सिंपल था, ज़्यादा कुछ उतना टफ भी नहीं है, मेरे को क्वेरी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है वो। ओके, तो मैं यहाँ पर एक टेबल, ये मैं टेबल बताता हूँ। ये देखो, एक टेबल है जिसके अंदर ये टेबल ऑर्डर वाला टेबल है, ऐसा ऑर्डर नाम का ये टेबल है। इसके अंदर ये देखो, इसको हम फॉरेन की बना रहे हैं और वो लिंक करता है आपके दूसरे टेबल वाले प्राइमरी की के वाले टेबल को। ये आईडी है जिसको प्राइमरी की बना कर रखे, और उसको लिंक करवाने का, लिंक करके दो टेबल को टुगेदर एक कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप बनाने का काम करता है फॉरेन की। ओके, तो ये पिक देख के आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी यूनिक है, और यहाँ पर ये भी, ये यूनिक फॉरेन की जो है यूनिक नहीं होता है, नल तो नहीं हो सकता और यूनिक भी नहीं होता है। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी नहीं होती है, बट एक आईडी निकाल कर देता है। यूनिक ज़रूर होता है लेकिन एक आईडी का कॉम्बिनेशन बनाने का काम करता है, जो कि उसके लिए कोई भी एक यूनिक टेबल चाहिए, और यूनिक टेबल का जब वो सहारा लेता है प्राइमरी की का,
तो वो प्राइमरी की, वो फॉरेन की खुद यूनिक बन जाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट था, शायद समझे या ना समझे, बट ये एक ईजी तरीका था थोड़ा समझाने का। ठीक है, कोई नहीं, तो बहुत सिंपल था और मतलब बहुत सिंपल है, वैसे इतना कुछ ये नहीं है, टफ नहीं है। तो अभी हम थोड़ा VS कोड में चलते हैं, इसको कैसे क्रिएट करना है, मतलब असाइन कैसे करना है प्राइमरी की को, वो हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल में बना देता हूँ, जिसके अंदर हम सबसे पहले हम ये देखेंगे फॉरेन की का, मतलब प्राइमरी की को कैसे बनाना है वो हम देखेंगे सबसे पहले। ओके, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, कस्टमर का टेबल बनाता हूँ। और हाँ, तो इसके अंदर मैं कॉलम भी दे देता हूँ, कुछ कॉलम देता हूँ, आईडी देता हूँ, इसका इंट में दे देता हूँ और इसको मैं बोल दूँगा नॉट नल। ठीक है, तो उसको कॉमा देता हूँ मैं, और ये बार बार आगे बढ़ जा रहा है। और ये नेम होगा कस्टमर का, नेम होगा, जिसकी वैर केयर होगी डेटा टाइप, और इसके अंदर मैं 50 दे दूँगा। और फिर इसको भी हम नॉट नल बना देंगे। ठीक है, और ये कॉमा डाल के, और फिर मैं यहाँ पर दे दूँगा एज, ये देखो आगे और वापस से आ गया, एज दे दूँगा, इसको भी मैं इंट दे दूँगा। और फिर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और फिर मैं नीचे आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर प्राइमरी की बना रहा हूँ मैं अपने आईडी को, कस्टमर की आईडी को। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ दे दिया। अभी मैं आगे जा रहा हूँ, यहीं पर मैं इंसर्ट भी करा देते हम, इंसर्ट वैल्यूज़, इंसर्ट इनटू, सबसे पहले तो इंसर्ट इनटू डेटा को पुट करने का, इंसर्ट इनटू, और टेबल जो है कस्टमर में जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर हमने जो जो टेबल दिया है वो हम देंगे, आईडी एक देंगे, मतलब कॉलम के टेबल के अंदर जितने भी हमने कॉलम दिया है वो सब हम देखेंगे। ओके, कि वो सारे कॉलम का नेम हम यहाँ पर दे देंगे। एंड देन फिर यहाँ पर मैं इंसर्ट वैल्यूज़ तो हमने, इंसर्ट इनटू तो हमने यूज़ कर लिया है, तो अभी हम यहाँ पर, और फिर कॉमा, नेम दे दूँगा कस्टमर का एलॉन, और फिर एज रहेगी 34। ओके, तो और फिर मैं इसको कॉपी करके नीचे डालता हूँ, 4 डेटा बना देंगे, फ़िलहाल इतना काफ़ी है एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, और फिर नेम, और इसको भी 35, 36, 37, एज भी मैंने चेंज कर दिया। और फिर एलॉन का यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर स्टीव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जेफ कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पर सो गाइस, बैकग्राउंड नॉइस की वजह से थोड़ा वीडियो को पॉज करना पड़ा था। हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक के अंदर, और हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, टेबल बना रहे थे, और टेबल में हमने क्वेरी भी चलाई। तो अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे, हमारा जो टेबल है कस्टमर वाला, वो टेबल भी आ चुका है। और ये वाली क्वेरी आगे मैं चलाता हूँ, और ये भी, मतलब दोनों एक साथ ऐसे मतलब अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। इसको मैं शायद हटा देता तो एक साथ हो जाता था, बट स्टिल चलो ठीक है। तो अलग अलग मैंने दोनों को एग्जीक्यूट किया, एक ही फाइल के अंदर रह के भी मैंने अलग अलग एग्जीक्यूट किया। अभी आप चेक कर सकते हो, हमारे टेबल के अंदर 3 कॉलम रेडी हो चुका है, और 4 डेटा से 4 रोज़ है, और हमारी आईडी जो है वो प्राइमरी की है। ये हमारी जो पेरेंट की, मतलब पेरेंट टेबल वाला काम करेगा अभी ये। ओके, तो अभी एक और टेबल बनाएंगे, कस्टमर हमने बना दिया, तो एक ऑर्डर्स का बनाते। ठीक है, जिसके अंदर हम देंगे जिसके अंदर हम एक काम करते, थोड़ा सा और चेंजेस कर डालते इसके अंदर हम। तो क्या करते हैं ना, मतलब एक ऑर्डर आईडी ये सब डाल देंगे हम इसके अंदर। मैं ऑर्डर आईडी ऐसा डाल देता हूँ, उसको नॉट नल बना देता हूँ, और एक ऑर्डर का नंबर होगा, इसको भी मैं नीचे से मतलब अंडरस्कोर करके डालना पड़ेगा, वरना फिर वो भी इश्यू देगा हमें। और फिर ये भी नॉट नल ही रहेगा, बट आगे कहाँ चला गया वो एरो, हाँ, बट इसको इंट बनाना पड़ेगा। और ये एज को हटाकर हम यहाँ पर डालेंगे कस्टमर आईडी। ओके, और फिर इसको भी हम इंट दे देंगे। ओके, तो हाँ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ, प्राइमरी की भी तो हटानी पड़ेगी। और सबसे पहले यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, प्राइमरी की का फॉरेन की कर देंगे। ठीक है,
और फॉरेन की का जब हम यूज़ करेंगे तब वो कहाँ से रेफरेंस होगा करके उस चीज़ का हमें यहाँ पर कीवर्ड देना पड़ेगा। वो कहाँ से रेफरेंस होगा, कौन से टेबल का और कौन से इसका, ठीक है। तो ये यहाँ का ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ये देखो आपको ऐसा फॉरेन की देना रहेगा, उसके आगे यहाँ पर कॉलम के अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको कौन सी इसको आप ये बनाओगे। कस्टमर आईडी को मैं बना रहा हूँ, फॉरेन की बना रहा हूँ। ये देखो इस वाले कॉलम को मैं फॉरेन की बना दे रहा हूँ। तो मैं उसको यहाँ पर आपको अपने कॉलम का नेम, जो कॉलम पास कराना चाहते हो उस कॉलम का नेम आप यहाँ पर दे दोगे, और फिर यहाँ पर रेफरेंस के अंदर कौन सा टेबल वो आप दोगे, ठीक है। तो हमारा जो टेबल हमने बनाए थे कस्टमर का, तो वो टेबल का नाम मैं दे दूंगा, और उस कस्टमर वाले टेबल के अंदर का कौन से इसको आप देखना चाहते हो, मतलब कौन से कॉलम जो है आपकी प्राइमरी की है और उसका रेफरेंस का यहाँ पर आप दे दोगे, मतलब नाम दे दोगे उस कॉलम का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझा होगा। ये देखो थोड़ा सा हटा देता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। हमने टेबल क्रिएट किया है, उसके अंदर मतलब ये हमारा जो फॉरेन की वाला टेबल है, ठीक है। तो ये फॉरेन की वाला जो टेबल है, हमने टेबल बनाया। टेबल के अंदर हमने 3 कॉलम दिया है, तीनों को मतलब 2 को मैंने नॉट नल दे दिया है, एक ऑर्डर आईडी दिया, एक ऑर्डर आईडी, हाँ डायरेक्ट वो भी ऑर्डर आईडी हमने उसको भी दे दिया, और ये ऑर्डर नंबर रहेगा, और ये कस्टमर आईडी CID हमने दिया, कस्टमर आईडी, ठीक है। तो हमने फॉरेन की बनाया, हमारा जो कस्टमर आईडी जो है उसको हमने फॉरेन की बनाया, CID जो है उसको हमने फॉरेन की बना दिया, और रेफरेंस लिया कस्टमर वाले टेबल का। कस्टमर वाले टेबल का जो कॉलम का नेम है ID, जिसे हमने प्राइमरी की बनाया, उसका रेफरेंस लेके हमने यहाँ पर पास करा दिया, ओके। तो ये है, और फिर यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे, थोड़ा डेटा भी तो इंसर्ट करवाना पड़ेगा। और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, और अभी मैं डायरेक्ट देता हूँ क्या नाम है हमारे ऑर्डर से हमारे टेबल का नाम, और फिर यहाँ पर मैं पास कराऊँगा हम जो भी वहाँ पर दिए कॉलम, वो सारे कॉलम यहाँ पर मैं दे दूँगा, ताकि वो सारे रिकॉर्ड्स मैं पुट कर सकूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, और वैल्यूज़ और ऑर्डर नंबर बस हमें चेंज करना रहेगा। ऑर्डर नंबर में कुछ भी ऐसा रैंडमली दे देता हूँ अभी फ़िलहाल, और यहाँ पर कस्टमर आईडी जो है एक 3 दे दूँगा, एक 2 दे दूँगा, और एक 4 दे दूँगा, और एक 1 दे दूँगा, ओके। और ये जो है ऑर्डर आईडी वो तो उसको हम डायरेक्टली रहने देते, सीरियल वाइज रहने देते, ठीक है। और यहाँ पर ये वापस से रैंडम कुछ 5 नंबर हम पुट कर देते। आपको ये वीडियो मतलब यहाँ पर आप हम क्वेरी इसलिए कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि मतलब कैसे फॉरेन की बनाना है किसी टेबल के अंदर, और उसे कैसे रेफरेंस देना है किसी दूसरे टेबल के, इसमें से एक रिलेशनशिप कैसे बनाना है, ठीक है। वही चीज़ हम देख रहे हैं। अब मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और यहाँ पर डायरेक्ट हमें बता दे रहा है, शायद VS कोड में पॉसिबल नहीं है। ये देखो पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट आप अलग अलग करके ही आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, लेकिन एक फ़ाइल के अंदर ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑर्डर वाला जो टेबल है उसे मैं यहाँ पर क्लिक कर चुका, मतलब हमने एग्जीक्यूट कर दिया, दोनों को क्रिएट भी कर लिया और डेटा भी हमने इंसर्ट करा दिया, ठीक है। तो ये है हमारा ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी हमने दिया, ऑर्डर नंबर है, और ये कस्टमर आईडी, ये जो है ये आपका रेफरेंस ले रहा है आपके पेरेंट टेबल का जो हमने बनाया है। यहाँ पर किधर गया, हाँ कस्टमर वाले टेबल के अंदर का ये हमारा कस्टमर टेबल जो है ये पेरेंट टेबल है, और ये ऑर्डर वाला जो टेबल है वो चाइल्ड टेबल है। और चाइल्ड टेबल के अंदर आपने फॉरेन की बनाया, जिसको हमने रेफ़र कराया हमारे कस्टमर वाले पेरेंट टेबल के अंदर आईडी वाले कॉलम को, जो कि आईडी वाला कॉलम है हमारा प्राइमरी की, ठीक है। और जो चाइल्ड टेबल रहेगा वो हमारा फॉरेन की है, ठीक है। तो आपको समझा होगा अभी कैसे फॉरेन की कैसे बनाना है, 2 टेबल को एक दूसरे से रिलेट कैसे करवाना है, ठीक है। तो अभी आपको अच्छे से समझा होगा सारी चीज़ें। हम थोड़ा आगे जाके और नेक्स्ट सारे कॉन्स्टेंट्स भी कवर करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से दिखी होगी, जॉइंट्स जो होता है वही चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा काम करता है। ये फॉरेन की के अंदर उसी की थोड़ी सी लॉजिक यहाँ पर काम होती है। उसमें भी हम 2 टेबल को कंपेयर करते हैं जॉइंट्स में, इन मतलब साइड जॉइंट, लेफ़्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, ये सब हमें 2 टेबल के एक कॉलम को कंपेयर करा के हम डेटा को निकालते हैं, सारे डेटा को एक साइड से, मतलब लेफ़्ट का तो फिर लेफ़्ट का ऐसा, ठीक है। तो वो चीज़ें हमने ऑलरेडी देखा था, सारी चीज़ें, सारी जॉइंट्स हमने देखा था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी थोड़ा सा अप्लाई होता है गाइस, बट यहाँ पर थोड़ा रिलेशनशिप बनाता है, 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाता है एग्जीक्यूट करके। ये देखो वापस से मैंने क्लिक कर दिया, अब शायद कुछ और एक्स्ट्रा डेटा पुट, ये देखो और भी डेटा पुट हो चुका है, ठीक है, मतलब डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ आ चुकी है, ठीक है। तो आपको अभी समझा होगा अच्छे से क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझी होगी।
तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, बहुत सिंपल टॉपिक था। बस आपको फॉरेन की कैसे क्रिएट करना है, 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसे बनाना है, कंपेयर कैसे कराना है, मतलब लिंक कैसे कराना है 2 टेबल को। ओके, वही चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो अगर कुछ डाउट रहता है तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा, समझ जाएगा। वरना फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछिएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना गाइस। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो।